वेलकम बैक ह्यूमंस। सीएसएस के ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं आईडी सिलेक्टर के बारे में। सबसे पहले आईडी सिलेक्टर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि HTML के अंदर भी आईडी सिलेक्टर के रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है जो आप हमारी HTML की प्लेलिस्ट चेक करके भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल कर दूँ। द आईडी सिलेक्टर uses the ID attribute of HTML element to select the specific element। यहाँ पर जो ID एलिमेंट यानी कि ID सिलेक्टर यानी कि हमारा जो CSS कोड होगा उसके अंदर हम जैसे कि अब तक हमने सिलेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML टैग को ही देखा था, उसी तरह से अब हम इस ID को भी एक सिलेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने पहले कहा है कि HTML एलिमेंट यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर HTML का टैग जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया या फिर H1 टैग है या div टैग है, इन सभी के अंदर हम पहले एक ID को डिफाइन करेंगे यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम उसको ID प्रोवाइड करेंगे। द ID ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूनिक विद इन अ पेज, यानी कि जितने भी हम ID उस पेज के अंदर डिफाइन करते हैं वो सभी यूनिक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। एक टैग को एक आईडी यूनिक मिलना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक आईडी राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलो बाय द आईडी ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जो CSS स्टाइल शीट में डिफाइन करेंगे जब आईडी को, तो वो हैश कैरेक्टर के साथ डिफाइन करेंगे। तो आइए हम कुछ रूल्स देखते हैं कि आईडी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स हमें कंसिडर करने हैं वो। सो रूल्स के अंदर बिगिन विथ अ लेटर कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z। आपका जो आईडी आप डिफाइन करेंगे वो कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z के अंदर से शुरू हो सकता है और फिर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, यानी कि हमारा जो आईडी होगा वो नंबर से शुरू नहीं होगा। आईडी या तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर के साथ शुरू होना चाहिए बट नंबर के साथ शुरू नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस कैरेक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई आईडी दे रहे हो तो उसके अंदर बीच में आपको स्पेस नहीं रखनी है। जैसे कि मैं कोई 2 नाम वाला आईडी दे रहा हूँ स्मॉल कंटेनर करके, तो स्मॉल और कंटेनर दोनों अलग अलग लिखेंगे, बीच में स्पेस छोड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर स्मॉल कंटेनर दोनों साथ में लिखना है। अगर स्पेस छोड़ेंगे तो वो आईडी अलग अलग हो जाएंगी और जिससे मीनिंग भी आपका चेंज हो जाएगा। जो कोड में जो मीनिंग आप लाना चाहते हो आईडी के थ्रू वो आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद है कैन बी फॉलोड बाय अ लेटर्स A to Z और स्मॉल A to Z डिजिट 0 to 9। ऊपर तो हमने नंबर के बारे में मना किया बट नंबर के बारे में मना किया वो शुरुआत के लिए था कि शुरुआत में हम नंबर नहीं डिफाइन कर सकते, उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैंने कोई आईडी का नाम A1 रख दिया तो वो सही है, अगर मैंने यहाँ पर A2 रखा या AA2 रखा तो ये सभी सही है। बट यहाँ पर मैं अगर 2A रखूँगा तो यहाँ पर मैं ये 2A नहीं लिख सकता, यहाँ पर A2 लिख सकता हूँ, A3 लिख सकता हूँ, जो भी आपको चाहिए वो, बट नंबर पहले नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। उसके बाद आप पहला जो होगा वो नंबर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर डेस्क लिखा है, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि मैं अगर स्मॉल कंटेनर लिखना चाहता हूँ या तो मुझे स्मॉल कंटेनर साथ में लिखना होगा या फिर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर भी कर सकता हूँ या डैश भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी आईडी जो होगी वो कंटिन्यू रहेगी और आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और हमारा आखिरी रूल है केस इनसेंसिटिव है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने एक कोड लिखा है HTML के अंदर हेड के अंदर स्टाइल। अभी ये स्टाइल को आप मत देखिए, उसके बाद यहाँ पर हेड खत्म हुआ। बॉडी के अंदर मैंने 2 एलिमेंट डिफाइन किए हुए हैं, दोनों के दोनों p टैग के एलिमेंट है। अब यहाँ पर मैंने एक आईडी डिफाइन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चैनल का नाम है कोडिंग मैश। यहाँ पर मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ ऐसे डैश करके, जिससे आपको वो भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कोडिंग में आईडी रखा हुआ है। अब मैं इस आईडी को स्टाइल के अंदर प्रोवाइड करूँगा। तो स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख ही दिया है, स्टाइल हैश कैरेक्टर यूज़ करना है, जैसा हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हैश कैरेक्टर के बाद मेरी आईडी का नेम होगा। यहाँ पर आईडी का नेम कोडिंग मैश
फिर उसको जो भी स्टाइल प्रोवाइड करनी है वो आप उस पर्टिकुलर आईडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम इसको लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम कोड लिख दिया हुआ है, आप देख सकते हैं HTML स्टाइल रेड कलर है कोडिंग मैश के लिए। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, क्या हमें आउटपुट के अंदर ये स्टाइल अप्लाई करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं आपको ये हेलो गाइस वाली लाइन पर रेड कलर दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप आईडी के थ्रू भी पर्टिकुलर एक लाइन को सिलेक्ट करके उसे स्टाइल शीट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस दूसरे टैग को भी आईडी प्रोवाइड करूँगा और उसके अंदर भी नेम में सेम ही रखूँगा कोडिंग मैश, बट यहाँ पर छोटा सा चेंज करता हूँ वो है आइकन का। और अब इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ ये मेरी स्टाइल प्रोवाइड होती है कि नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर भी मुझे स्टाइल नहीं मिल रही, क्योंकि हमने जो नाम कोडिंग मैश रखा है दूसरी बार वो पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट रखा है। जैसा कि हमने बताया कि हमारी आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो हमारी स्टाइल शीट के अंदर हर एक आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर सेम नेम वाली आईडी भी रखते हैं तो भी आप सिर्फ बीच में स्लैश या कोई भी सिंबलाइज करके आप उसे यूनिक कर सकते हो। तो अब मैं इसको अलग से फिर से स्टाइल प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट हैश कोड लिखना है और फिर हमारा आईडी का नाम, उसके बाद यहाँ पर मैं कलर प्रोवाइड करूँगा उसको ग्रीन और ख़त्म। सेव किया, उसके बाद रिफ्रेश किया, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये ग्रीन मिल रहा है। तो आज का वीडियो हमारा आईडी सिलेक्टर के बारे में था। सिलेक्टर के अंदर अभी तक हमने दो चीज़ देखी है। पहला जो है वो है हमारा टैग, HTML का टैग सिलेक्ट करके हम उसे CSS प्रोवाइड करते थे, और दूसरा जो है वो आईडी वाला आज के वीडियो में आपने देख लिया। अगर आपको ये आईडी सिलेक्टर के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।